दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया लगभग हो गया है। वो बात अलग है कि विपक्ष में उनके 22 विधायक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जब से उनकी सरकार दिल्ली से गई है, घोटाले नए नए घोटाले कोई ना कोई किसी रूप में जनता के सामने आ रहे हैं। हम एक घोटाला फिर आपके सामने लेकर आए हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, श्री मुख्य अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनकी सरकार आई, वैसे तो बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने पेंशन कर दी बंद, जिससे बुजुर्गों को मिल गई टेंशन, क्योंकि उनकी बंद हो गई पेंशन। अब जब बुजुर्ग अपना थोड़ा बहुत खर्चा चला रहे थे, वो बड़े दुविधा में आ गए कि अब हम अपना खर्चा कहां से चलाएं। खैर, अब पेंशन जब बंद हो गई तो शायद किसी को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं, यहां तक मैं इस बात की आज पुष्टि कर सकता हूं, जो आम आदमी पार्टी के करीबी लोग हैं, उनकी पेंशन जारी थी, चालू थी। शायद आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तो दिल्ली में एक ऐसी बुजुर्ग महिला से मिलवाते हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, और उन्हीं के सामने उन्हीं की एक जानने वाली विमला जी, जो जीएसटी भरती है और सक्षम है हर तरीके से, गाड़ी, मकान, बंगला, बैंक बैलेंस, जो लगभग 6.5 लाख की जीएसटी भी भर रही है, उनको पेंशन मिल रही है। और ये बात हम सबूतों के आधार पे कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट में मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। एक श्रीमान जी भी इस बात को रख रहे हैं, उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जब पेंशन सभी की बंद है तो विमला जी की क्यों चालू है। और ऐसी एक विमला नहीं, हमें लगता है कि दिल्ली में और भी विमला है। अगर आपके पास भी ऐसी खबर है तो हम बनेंगे आपकी आवाज। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम दिखाइए सिर्फ और सिर्फ सच। अगर खबर अच्छी लगे, आप अपनी माता से और पिता से, अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने सुझाव जरूर देना। धन्यवाद। सर, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस उद्देश्य से रखी है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये दिल्ली के कुछ मुद्दों को उठाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे तो सरकार के पास पहुंचे हुए हैं। जो बीती हुई सरकार, जो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, जो उन्होंने जल बोर्ड का घोटाला हो गया, दारू का घोटाला हो गया, ये तो सारे मौजूदा सरकार के पास पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसमें दिल्ली में कुछ ऐसे घोटाले भी हैं जो कि सरकार के संज्ञान में नहीं है। तो मैं ये घोटाले पे जो मैंने तफ्तीश की है, इन घोटालों को मैं, जो आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए, इन घोटालों को माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय देश के गृह मंत्री तक, और जो हमारे दिल्ली के 6 मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग विभाग मिले हुए हैं, उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं और अपनी पूरी सरकार को पहुंचाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बात की हम अपील करते हैं, जो दिल्ली में घोटाले हुए हैं, प्रधानमंत्री से हम इसलिए अपील करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार दिल्ली की बागडोर मैं खुद संभालूंगा। तो इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि जो दिल्ली में पिछले 12 साल से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े मुद्दे तो उनके सामने आ गए, लेकिन ये छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो महिला विडो पेंशन की हकदार है, उनको पेंशन नहीं मिलती है इस दिल्ली में, और जो महिला विडो पेंशन की हकदार नहीं है, वो पिछले कई सालों से, पिछले 7-8 सालों से दिल्ली सरकार से पेंशन ले रही है। और इसमें दिल्ली सरकार का पूरा हाथ, और पूरी दिल्ली सरकार इसमें लिप्त रही है, केजरीवाल सरकार लिप्त रही है। और केजरीवाल के जो अपना जो अफसर हैं, जो ये विडो पेंशन लगाते हैं, उन्होंने पैसे ले लेके ऐसी महिलाओं की पेंशन लगाई है जिनको जरूरत नहीं है, जिनकी कंपनियां चल रही हैं। 2018 से मेरे पास केस आई कई, लेकिन मैंने एक केस की तफ्तीश की जिसपे मेरे पास एविडेंस भी है। ये बिमला कथुरिया नाम की महिला है, जो कि पिछले 7-8 साल से दिल्ली सरकार का पैसा ले रही है, जो उसको नहीं जरूरत है पेंशन के रूप में, हक नहीं है, और ये दूसरे का हक ले रहे हैं। तो मैं इस लिए बात करना चाहता हूं, ये इनकी रिटर्न भी है, जो 6-6 लाख रुपए की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैंने इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं सारे सबूत के साथ बात कर रहा हूं। तो ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनकी यहाँ कंपनियां चल रही हैं और वो महिलाएं दिल्ली सरकार से पेंशन ले रही हैं। लेकिन जो विडो महिला है और जो बुजुर्ग महिला है जिनको जरूरत है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको ये पेंशन नहीं मिल रही। तो ये केजरीवाल ने दोहरा चेहरा केजरीवाल का, जो इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया इस दिल्ली में, एक से एक घोटाला इनका निकल के आ रहा है, एक से एक घोटाला इनका निकल के आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला छोटा नहीं है। जिन महिलाओं को पिछले 10 साल से, 8 साल से, 12 साल से किसी को विडो पेंशन नहीं मिली, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिली, और ऐसी महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, दूसरे का हक खा रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये तो साफ है कि जो सत्ता में पहली सरकार थी केजरीवाल सरकार, उसने जो घोटाले किए हैं वो एक से एक निकल के घोटाला सामने आ रहा है। जैसे अभी ये विडो पेंशन का आया है, इस महिला की आमदनी 15 लाख रुपए के टर्नओवर भी है, और ये अपना रिटर्न भी भर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि जिसकी 1 लाख रुपए से आय कम है वो महिला पेंशन की हकदार है। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी मेरी माताएं बहनें मतलब छूट रही हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, और जो रिटर्न भर रहे हैं, जो 6-6 लाख की रिटर्न भर रहे हैं, 15 लाख की उनकी इनकम है, उनको केजरीवाल सरकार ने पेंशन दी। ऐसी उन महिलाओं में केजरीवाल साहब ने, उनके मंत्रियों ने और उनके अफसरों ने खासियत क्या देखी, जो उन महिलाओं को दे रहे हैं और जो गरीब महिलाएं उनको नहीं दे रहे, उनका हक उन तक नहीं पहुंचाएगा। ये केजरीवाल सरकार ही कहते थे ना, केजरीवाल साहब, कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, आपका बेटा हूं। तो आप ये बताइए केजरीवाल साहब कि आपने 12 साल में दिल्ली के हर बच्चे को, हर महिला को ठगा, किसी को तो छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ा। फिर वो आती सी भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आज बोलती हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कब दोगे 2500 रुपए। लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी में जो वादे किए, उन्होंने उसको शुरू भी कर दिया। महिलाओं को जो पेंशन देनी थी उनको शुरू कर दिया है इन्होंने। अलग जब चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, तो इन्होंने क्या किया, केजरीवाल साहब ने बुजुर्गों की 80,000 पेंशनें खोल दी। केजरीवाल साहब 10 साल से कहां गए थे जब नहीं खोली, और क्या किया, पोर्टल एक दिन के लिए खोला और बंद कर दिया, कहते जी पूरा हो गया। तो ये इतना ऐसा मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। इतना झूठा और इतना बड़ा ठग और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, जिसका एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक एक अफसर लिप्त है। अफसरों को फोन करो तो अफसर फोन नहीं उठाते हैं। ये हमारी बुजुर्ग माता हमारे साथ बैठी है, पिछले 7 साल से इनको वृद्धो पेंशन नहीं मिलनी। 2002 से इनके पति, सन 2000 से इनके पति नहीं है, एक्सपायर कर गए। आप देखो मेरी माता का क्या हाल है। पिछली जो सरकार थी उसने दिया, लेकिन जब केजरीवाल सरकार आई 2015 से इनकी पेंशन ही बंद कर दी। ये बताइए क्या इनको जरूरत नहीं है, इनका हक खाया गया। और ऐसी महिला को, बिमला कथूरिया को पेंशन दी जा रही है, जिसकी कंपनियां चल रही हैं, जो रिटर्न भरती है, जिसकी अच्छा खासा कारोबार है। मैं ये पूछना चाहता हूं सभी से कि क्या उस महिला को पेंशन मिलनी चाहिए, जिसको, जो रिटर्न भर रही है, जो कंपनियां चल रही हैं, जिसकी दूसरे का हक क्यों केजरीवाल साहब ने ऐसी महिलाओं को दिया जो जिनकी कंपनी चल रही है, उन महिलाओं को हक क्यों मारा गया। तो मेरी अपील आज की मौजूदा सरकार से, बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय रेखा गुप्ता जी से अपील है, और अभी अपने सारे मंत्रियों से अपील है कि इस मुद्दे पे इसको संज्ञान लिया जाए और सीबीआई जांच बिठाई जाए। सीएजी की रिपोर्ट इस पे भी तैयार की जाए कि केजरीवाल के कितने एक से एक घोटाले खुल के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मंडल अध्यक्ष बाढ़ नीलोठी से 36 से जी, भारतीय जनता पार्टी से। मुद्दा ये है, जो पिछली सरकार 12 साल से जो दिल्ली पे काबिज थी, आम आदमी पार्टी, जो बोलता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, केजरीवाल साहब, उन्होंने पिछले 12 साल में जो भ्रष्टाचार किया है और नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं, हम उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे तो निकले हुए हैं, जल बोर्ड का घोटाला है, शराब घोटाला है। उनके बाद जो घोटाला केजरीवाल साहब ने किया है, उनकी टीम ने किया है और उनके अफसरों ने किया है, वो घोटाला ये है कि दिल्ली की जो महिला, जो विडो पेंशन है और जो वृद्ध पेंशन है, जो उनको आज तक नहीं मिली,
जो उसका हक रखती हैं, ऐसी महिला को इस भ्रष्टाचारी सरकार ने और इसके अफसरों ने ऐसी महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं जिनकी कंपनियां चल रही हैं और 6-6 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब आपका ऐसा कहना है जिनको मिलना चाहिए था जो हक वो उनको नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिल रहा उन्हें मिल रहा है। जी हाँ, जिनको जो हक तो मिलना चाहिए उनको हक नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनकी कंपनियां चल रही हैं, उनको इस भ्रष्टाचारी सरकार ने और इनके अफसरों ने जो भ्रष्ट में लिप्त हैं, उन्होंने इन महिलाओं को दिए हैं, रिश्वत ले लेके दिए हैं। क्या क्या सबूत है आपके पास? हमारे पास एविडेंस है। अच्छा। और हम एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, और इन एविडेंस को आने वाले टाइम में मैं अपनी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे अपील करता हूं कि इस विषय पे संज्ञान लिया जाए और सीबीआई जांच बिठा ली जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया हुआ है जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं। ऐसे 2-4 केस मैंने खुद अपने निकाले हैं, और एक केस को मैंने बिल्कुल तफ्तीश करके जिनके सबूत मेरे पास हैं। बिमला नाम की महिला है जो कंपनी चला रही है, 6 लाख रुपए रिटर्न भी भरती है। तो 6 लाख रुपए भरने के बावजूद भी पेंशन ले रही है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी से, और क्या उस महिला को 2,500 रुपए की जरूरत है? मतलब बड़ी जांच का विषय है। जो 6.5 लाख रुपए रिटर्न भर रही है बिमला जी, वो पेंशन ले रही है और आम जनता को टेंशन दे रही है। ये क्या गोलमाल है? यही तो गोलमाल है जो सरकार थी, पिछली सरकार जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, जो कहता था मैं आम आदमी हूं, वो आम आदमी को निचोड़ के उसने हर आदमी के, पूरे दिल्ली वासी की छाती पे पैर रख के उसने अपने आप को ऊपर बनाया। जो कसम बच्चों की खाता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने सब कुछ लिया। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री कर लिया, लेकिन कसम खाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद कह रहा मैं घोटाला नहीं करूंगा। दुनिया भर के घोटाले उसने किए। तो जनता ने सबक सिखा दिया? नहीं, जनता ने तो सबक सिखा दिया, पर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इन मुद्दों को उठाएं। अच्छा। अगर एक एक नागरिक, मैं कहता हूं ये आपका भी फर्ज है, हर एक नागरिक का फर्ज है। मेरा ही नहीं है कि मैं मंडल अध्यक्ष हूं तो इसलिए मेरा फर्ज है, नहीं, ये हर उस नागरिक का, दिल्ली का फर्ज है कि अगर ऐसे कोई भ्रष्टाचार की नहीं मिलती, चप्पल इन्होंने घिस दी है, उम्र आप इनकी देख रही है। क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी ने आपके साथ किया या उनके जो अफसरों ने किया वो ठीक था? नहीं, गलत था। 7 साल हो गए, मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरी पेंशन, पहले मैं मुनीरका में रहती थी। अच्छा। वहां मुझे मिल रही थी, लेकिन जब मैं इधर शिफ्ट हुई, पहले मैं सागरपुर अग्रवाल चौक पे यहाँ शिफ्ट हुई, मैंने केजरीवाल के बहुत धक्के खाए। अच्छा। कि मेरी पेंशन लग जाए, कभी कोई कमी निकाल के, कभी कोई कमी निकाल के, बस मेरी पेंशन नहीं लगाए कि अब दोबारा वो बनवाओ पहचान पत्र। मैंने कहा मेरे पास एड्रेस प्रूफ के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट में दे रही हूँ। अब मैं जब मकान चेंज करूँ, बार बार पहचान पत्र और बार बार ये चेंज कराना, जब वोटर ID कार्ड बनेंगे तो मैं पहचान पत्र बनवा लूंगी। अभी मेरी पेंशन स्टार्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल सब कुछ क्लियर थे, लेकिन मेरी पेंशन नहीं बनी। 7 साल हो गए मुझे। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है जो बिमला जी है, जो 6.5 लाख रुपए की GST भर रही है, उनको पेंशन मिल रही है? ये तो फिर गलत है ना। हम जैसा जो मजबूर इंसान है उसे नहीं मिलती। तो पता चला आपके पतिदेव भी दुनिया में नहीं है? हाँ जी, उनको सन 2000 में एक्सपायर हुए थे। इस टाइम 2025 चल रहा है, 25 साल। तो आपको क्या लगता है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो आपकी बात पे विचार करेगी? क्योंकि आप जैसी शायद हो सकता है और भी महिलाएं हो, बहुत सारी महिलाएं। हाँ जी, अभी मैं आई हूँ तो इन्होंने बोला है कि हम आपकी पेंशन बनवा देंगे। बस अब विश्वास है, देखो विश्वास की ही जीत होती है, बाकी तो देखिए।